फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं चंदन श्रीवास्तव आप लोगों के बीच फिर एक बार एक नए क्वेश्चन के साथ हूं। और क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन है। ये करीब करीब 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन 16 नंबर तक भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। क्वेश्चन ये है, देखिएगा ध्यान से। चित्र में एक राड गाइड का काट दृश्य दिखाया गया है। निम्न दृश्य फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में खींचिए। फर्स्ट एंगल में खींचना है हमको। कौन कौन सा खींचना है बेटा? सामने का दृश्य एलिवेशन, राइट हाफ इन सेक्शन, अनुविच्छेद प्लान आउटसाइड, दाहिना पार्श्व दृश्य बाएं अर्धकाट में, राइट साइड व्यू लेफ्ट हाफ इन सेक्शन। कहने का मतलब ये सेक्शन काटा हुआ है। देखिए जो ये लाइनें खींची गई हैं क्रॉस, ये सेक्शन कटा हुआ है, इतना हिस्सा कट के अलग हो चुका है। तो जैसे हमने आइसोमेट्रिक व्यू पढ़ा था ना, ऑर्थोग्राफिक पढ़ा था ना इससे पहले, आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक क्वेश्चन उसी तरह है। प्लान एलिवेशन साइड व्यू इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें कटे हुए भाग को अलग से दिखाना है। कटा हुआ भाग नहीं रहेगा, उसके बाद का ये कटा हुआ जो भाग है, इसके अलावा ये जो ब्लॉक है, इसका हमें प्लान एलिवेशन और साइड व्यू बनाना है। ठीक है। अब क्योंकि हमें बोला गया है इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करना है, तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप के अनुसार हमें आंसर में ये दिखाना पड़ेगा कि लोकेशन कौन सी कहाँ है। एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू ऊपर, प्लान मतलब टॉप व्यू नीचे, और जो राइट साइड व्यू है वो बनेगा एलिवेशन के लेफ्ट में, और जो लेफ्ट साइड व्यू बनेगा एलिवेशन के राइट में। तो हमें कौन सा बनाना है बेटा? ये सेक्शन कटा हुआ है, राइट साइड व्यू कटा है ना, राइट। अगर यहाँ से हम खड़े हैं, फ्रंट ये है, तो ये राइट साइड व्यू कटा हुआ है, तो इसको हमें बनाना है। तो राइट साइड व्यू कहाँ बनेगा? एलिवेशन के लेफ्ट में। ठीक है। अब हम इसका आंसर करते हैं बेटा। तो इसके लिए हमें पहले एक्स वाई एक्सिस पे विड्थ और हाइट दोनों कैलकुलेट करनी है। तो विड्थ कितनी है? 48 हाफ है इधर। अगर इधर हाफ 48 है तो टोटल कितनी हो जाएगी? डबल, मतलब 96। ये इसकी विड्थ है। और हाइट टोटल कितनी है बेटा? यहाँ से देखिए आप, ये बेस है 51 और यहाँ से 21 का रेडियस है, तो 51 प्लस 21 कितना हो गया? 72। तो 72 ऊपर और टोटल इधर कितना? 96। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ एक्स वाई एक्सिस नीचे खींचेंगे, एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, ये कैलकुलेट करके एक्स वाई एक्सिस यहाँ खींच लेते हैं। देखिए बेटा आप, और यहाँ सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? क्योंकि हमें लेफ्ट में इसका साइड व्यू बनाना है, तो इधर हम बनाएंगे बीच में एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रंट व्यू। ये देखिए एलिवेशन ऊपर रहेगा, एक्स वाई एक्सिस पे ऊपर। तो एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, इधर से देखने पे क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए नीचे से, अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से चलें, मान लीजिए ये टोटल विड्थ कितनी है? 48 इंटू 2 मतलब 96। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका अक्ष खींच लेते हैं। अक्ष खींचने में आराम रहेगा, आधा इधर और आधा इधर। तो इधर 48 है, तो 48 दूरी लेके हम अक्ष खींचते हैं। अब हम ये फ्रंट व्यू यहाँ से देखते हैं, फ्रंट व्यू में यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन ले गए, यहाँ बीच वाली केंद्र रेखा हमने ले ली है। अब आधा इधर और आधा इधर दोनों तरफ बनेगा। तो यहाँ अगर सेंटर लाइन से देखें तो टोटल विड्थ 48 है। तो हम इस सेक्शन को अगर बनाएंगे तो कितनी दूरी? 24 और फिर 24। तो यहाँ से एक पॉइंट रख के हम 24 और 24 की डिस्टेंस पे पहले पॉइंट लगा लेते हैं। 24 और 48 की डिस्टेंस पे हमने लगा लिया निशान। अब इसको मिलाते हैं। ठीक है, हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब ऊपर कितना है बेटा? 20 mm। तो यहाँ से हम अब कितना ऊपर जाएंगे? 20 mm। अब ये हम 20 mm गए। यहाँ देखिए ड्राइंग पे, यहाँ आने के बाद राइट में टर्न किया है, और ये जो कर्व है हल्का बहुत महीन सा कर्व है। देखिए यहाँ पे 3R लिखा है ना, रेडियस कितने का है? 3 का। तो 3 मिलीमीटर रेडियस हम शो नहीं कर सकते, बहुत महीन होता है, छोटा होता है। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर्व दाहिने तरफ घुमा देंगे। तो मैंने ऐसे डायरेक्ट ही पेन से थोड़ा सा कर्व हाथ से इसे घुमा दिया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इससे चांदे से लगाना, इससे गोला प्रकार से लगाना पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो हमने हाथ से इसको डायरेक्ट बना दिया। अब हम आगे कितना बढ़ेंगे इसमें? आगे चलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितना है बेटा? 48। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 21। ये रेडियस लगा है। तो 48 में से 21 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। कितनी होगी? 27। तो हम यहाँ पे आएंगे 27। अब हम यहाँ से फिर ऊपर चलेंगे। ऊपर कितना जाएंगे बेटा?
टोटल यहाँ से लेके यहाँ देखिए, आप इस ड्राइंग में देखिए कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दी है 51। तो हम यहाँ से यहाँ 20 हो गई, तो सेंटर तक जाने के लिए 51 में से 21 माइनस करो तो कितना बचेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 51, ठीक है। यहाँ से यहाँ हम आए, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब यहाँ से हमें ऊपर जाना है। तो यहाँ तक का दूरी कितनी हो जाएगी, 51 में से 20 माइनस करोगे 31। तो यहाँ से हम ऊपर कितना जाएंगे 30। तो अब हम यहाँ पे कितना ऊपर जाएंगे 31 मिलीमीटर। अब यहाँ पे हमारी ये केंद्र रेखा, क्षैतिज केंद्र रेखा बनी है, तो यहाँ भी हम इसको क्षैतिज केंद्र रेखा यहाँ पे बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिली है 21। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिली है बेटा 21। तो ये 21 का ही हम यहाँ से अब क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। रेडियस 21 है। अब हमने ये चाप लेके 21 का इसको ऊपर ऐसे घुमा देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इस पे भी हम नीचे आएंगे, कहाँ तक बेटा, इसके ठीक सामने तक, ठीक है। इसके सामने भी हम इसी की तरह की आकृति सेम इसी डिस्टेंस पे बनाएंगे। अब यहाँ तक आने के बाद अब आप ड्राइंग देखिए, यहाँ से ये अंदर की तरफ वी कट है और इधर भी देखिए अंदर की तरफ वी कट है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं स्केल की साइड से, तो हमें ये और ये दोनों सरफेस दिखेगी ना पूरी पूरी, भले ही ये कटी हुई है, कटा हुआ सेक्शन दिखेगा। तो हम यहाँ पे ड्राइंग में आपको कटा हुआ ही दिखाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम हैं, अब हमको लेफ्ट जाना है ऊपर, कितना ऊपर जाना है बेटा, ये देखिए ये भी ऊपर गया है, कितना 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर ऊपर जाना है यहाँ से। तो हम इस पॉइंट से पीछे की तरफ आएंगे और ये दूरी कितनी है 37, ठीक है। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो हम यहाँ से पहले 10 मिलीमीटर ऊपर का एक निशान लगा लेते हैं छोटा सा, ठीक है, बन गया। अब ये जो दूरी है 37, ये कितनी है 37 है ना, ये दूरी 37 आएंगे और फिर इसको मिला देंगे। तो यहाँ से हम कितना आएंगे, पहले 37, 35, 37 की डिस्टेंस पे आएंगे। देखिए ध्यान से, ये हमने खींच दिया 37 पे। अब हम इसको यहाँ से क्रॉस मैच करा देंगे, ठीक है बेटा, ये बन गया। अब इसी तरह का प्रोफाइल हम इस साइड भी खींचेंगे 37 डिस्टेंस पे, 10 मिलीमीटर की हाइट पे। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस मैच कराएंगे। अब हम यहाँ पे सेंटर में कितने का होल है बेटा, ये देखिए कितने का, R12, 12 का, रेडियस 12 का ये होल है, मतलब 5 व्यास होगा 24 का और जो चाप लगेगा वो 12 का। तो 12 का चाप अब इस केंद्र बिंदु से यहाँ आइए लगाते हैं यहाँ पे। कुछ इस तरह से हम R12 का चाप लगा के ये होल बनाते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है इतना कट के निकल गया है, तो हमें ये वाला सेक्शन तो दिखेगा कटा हुआ है ना, ये पूरा, क्या ये वाला दिखेगा, ये वाली सेक्शन नहीं दिखेगा ना, क्योंकि हम फ्रंट से देख रहे हैं, ये तो लाइन दिखेगी सिर्फ। तो ये सेक्शन जो कटा हुआ है इतना हमको यहाँ पे अपनी ड्राइंग में यहाँ पे हाफ में इतने में शो करना है, ठीक है। तो सेक्शन शो करने का जो नियम है आप लोग जान लीजिए, 45 डिग्री 45 डिग्री पर लाइनें खींची जाती हैं। तो यहाँ बीचों बीच चांदा आप रखिए और 45 अंश का कोण पे यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है। 40। अब यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ इस तरह से, एक लाइन मैंने खींच ली। अब इसी के परिधि हमने सारी लाइनें खींचनी है इतने सेगमेंट में, और आपस की जो दूरी है लाइनों की वो 2 से 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो पहले हम इसके ऊपर की तरफ खींचते हैं। देखिए हम ये खींच रहे हैं लाइनें, सेक्शनिंग इसी को बोलते हैं बेटा, सेक्शन काटना, सेक्शनिंग करना। पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये लाइनें पैरेलल होंगी आपस में। कुछ इस तरह से हमने ऊपर सेक्शनिंग की, अब इसके इधर भी पूरी सेक्शनिंग हम करेंगे, ठीक है।
कुछ इस तरह से सेक्शन हमने काट दिया। हमने जो सेक्शन काटा है वो राइट एंगल पे काटा है बेटा, दाहिने हाथ, लेकिन आपकी ड्राइंग में जो सेक्शन कटा हुआ है वो लेफ्ट में झुका हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है आप लेफ्ट में सेक्शनिंग करिए या फिर राइट में सेक्शनिंग करिए, कोई गलत नहीं है, दोनों ही अपनी जगह सही है। ठीक है, अब हम इसकी डायमेंशनिंग करते हैं कि कौन कौन सी डायमेंशन कहाँ कहाँ है। ये हमारा बेटा फ्रंट व्यू मतलब एलिवेशन बन गया है। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, और ये हमने डायमेंशनिंग भी सारी डायमेंशन कर दी है। ठीक है, डायमेंशनिंग भी हो गई है। अब ये जो आपका सेंटर लाइन था बेटा, ये देखिए डॉटेड वाला, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ये था ना ऐसे, तो हमने यहाँ पे और यहाँ पे फुल लाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन देखिए यहाँ पे कटा हुआ है, ये यहाँ से कटा हुआ है, तो ये फुल लाइन हमको दिखेगी यहाँ और यहाँ भी, तो इसलिए हमने यहाँ इसको पूरी लाइन की है, यहाँ से ही पूरी लाइन और यहाँ से यहाँ तक भी पूरी लाइन। इसके बाद फिर से ये अपना सेंटर लाइन शो हो रहा है। ठीक है, अब बेटा हम बनाएंगे साइड व्यू। तो ये वाला साइड व्यू बनाएंगे, कटा यहाँ है, सेक्शनिंग राइट साइड व्यू पूछा भी है इसमें, दाहिना पार्श्व दृष्टि, तो राइट साइड व्यू बनाना है हमको। तो ये बनेगा कहाँ? एलिवेशन के लेफ्ट में। राइट साइड व्यू कहाँ बनेगा? लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे हम साइड व्यू बनाएंगे। तो साइड व्यू मतलब इधर से देखने पे हमें क्या क्या दिखेगा, तो इधर से देखेंगे तो हमें ये सरफेस दिखेगी, ये वाली, ये दोनों दिखेंगी, ये दिखेगी। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इससे हम पहले नीचे कितना आएंगे? 24 mm। अब साइड व्यू बेटा हम यहाँ पे इसी बेस लाइन पे बनाएंगे, इसी बेस लाइन पे। तो यहाँ देखिए हमको कितना चलना है लेफ्ट में, पहले 24 मिलीमीटर। तो यहाँ इसके ठीक सामने से हम बनाना शुरू करते हैं। मान लिए यहाँ पे ये पॉइंट लेते हैं हम, तो यहाँ से हम आगे कितना बढ़ेंगे? 24 मिलीमीटर। अब बेटा हम यहाँ से यहाँ चलें 24, यहाँ से हम यहाँ 24 तक आ गए हैं। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को पकड़ते हैं, इस वाले को, तो ऊपर जाएंगे। तो कितना ऊपर जाएंगे? ऐसे ऊपर आएंगे, फिर ऐसे ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम ऐसे ऊपर जाएंगे। तो इधर से हम देखेंगे लेफ्ट साइड से, तो ये हमको एक सीधी लाइन मिलेगी। यहाँ पे तो हमें ऐसे कर्व दिख रहा है ऐसे, लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे, तो एक पूरा फ्लैट लाइन मिलेगी। तो टोटल हाइट हमको मिलेगी। तो टोटल हाइट कितनी है बेटा? यहाँ देखिए 51 ये है, और उसके बाद 21 का रेडियस है। तो 51 + 21 कितना हो गया? 72। तो हम यहाँ से ऊपर तक कहाँ कितना है? 72। तो हम यहाँ से अब कितना हाइट पे लेंगे सीधी लाइन? 72 पर। अब हम यहाँ से लेफ्ट आएंगे टोटल विड्थ पे। तो टोटल विड्थ कितनी है बेटा? यहाँ तक 24 इधर और 24 कटा हुआ, तो 24 और 24 कितना हो गया ऐड करके? 48। तो हम 48 अब इधर आएंगे। अब फिर हम यहाँ से टोटल विड्थ ले लिया, टोटल विड्थ, तो अब यहाँ आए, अब हम आएंगे नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है बेटा, अब इस सेक्शन को हम यहाँ पे लाके इसके साथ मैच करा देंगे, फिर इस कट को यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं बेटा, तो ये सेगमेंट हमारा दो पार्ट में काटा हुआ है, एक 24 इधर और 24 इधर। तो इसके लिए हमें इसको भी दो पार्ट में सेंटर लाइन खींच के दो पार्ट में इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस हाइट पर बेटा कितनी हाइट है? ये इधर देखिए 20 मिलीमीटर हाइट। तो 20 मिलीमीटर की हाइट पे यहाँ से हम इसको हाफ सेक्शन करेंगे, यहाँ से 20 मिलीमीटर हाइट पे। तो यहाँ से 20 मिलीमीटर की हाइट पे पहले हम इधर लेफ्ट साइड में आगे बढ़ेंगे। अब हम इधर से देख रहे हैं बेटा, लेफ्ट से देख रहे हैं, राइट से देख रहे हैं, तो ये जो 10 मिलीमीटर की हाइट है वो यहाँ से तो दिखेगी नहीं, लेकिन कट लगा हुआ है ना ये 10 मिलीमीटर पे, तो हम यहाँ पे डॉटेड उसको यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 10 मिलीमीटर, इसी पर ये सेगमेंट पूरा कटा हुआ है। तो इधर से देखने पे हमें ये कितनी हाइट पे दिखेगा? 10 मिलीमीटर की हाइट पे। तो ये सेगमेंट जो पूरा फुल कटा है लेफ्ट हैंड का, राइट वाला नहीं, लेफ्ट हैंड का, वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसी लाइन को पूरी आगे बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमें जो होल है बेटा उसको भी तो यहाँ शो करना है। तो इधर से अगर हम देख रहे हैं तो आधे इस वाले हिस्से में तो दिख नहीं रहा, लेकिन आधे के जो हिस्से में है उसमें होल दिख रहा है। तो होल बनाने के लिए हम ये जो आपका फ्रंट व्यू मिला है, इसी के रेफरेंस में हम यहाँ पे सीधी स्केल लगाएंगे और यहीं से होल हम यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इस डायमीटर के सामने हम रखेंगे और इसी के रेफरेंस में हम यहाँ पे लाइनें खींच लेंगे। ये डॉटेड क्यों है बेटा? क्योंकि ये हिडन है, अंदर की तरफ है। और ये पूरा क्यों है? क्योंकि यहाँ से ये दिख रहा है। ठीक है,
क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कट लगा है ना, इधर इधर और इधर, तो यहाँ पे भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन को फुल रखेंगे, ना कि केंद्र रेखा। हम पूरी लाइन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे कट लग रहा है, उसको पूरा करेंगे। अब इन दोनों जोन में हम सेक्शनिंग करेंगे 45 डिग्री पे, ठीक है। कुछ इस तरह से 45 डिग्री पे सेक्शनिंग, इसके अपोजिट, इस सेक्शनिंग के अपोजिट इधर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ किया, अभी हमने भी इसको पूरा करेंगे और फिर ऊपर वाली भी, क्योंकि ये और ये सरफेस है, ये दोनों, ये और ये, ठीक है। ये बेटा हमारा राइट साइड व्यू बन गया है, RSV मैंने लिख दिया राइट साइड व्यू, ठीक है। अब ये इसके एकदम पैरेलल बना है, एकदम पैरेलल ऐसे देखो, ये हाइट और ये हाइट दोनों की सेम है, ठीक है। तो अब इसको हम जो है इसका डायमेंशनिंग करते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। अब हमने यहाँ लेफ्ट साइड व्यू का सारा डायमेंशनिंग कर दिया बेटा। अब इसको हमने, क्योंकि फर्स्ट इसमें बनाया है प्रोजेक्शन में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा सिंबल, क्या होता है VP/H। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के रूल के अकॉर्डिंग हमने VP/HP में इसको शो कर दिया है। साइड व्यू और एलिवेशन हमारा बन चुका है। अब नीचे यहाँ बनेगा क्या, प्लान, ठीक है। अब आइए प्लान बनाते हैं यहाँ पे। अब प्लान के लिए हम बेटा क्या करते हैं, ऊपर से, टॉप व्यू हमारा प्लान होता है, ऊपर से देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा। तो ये सरफेस दिखेगी हमें, ये वाली सरफेस दिखेगी, ये और ये कटी हुई हिस्से भी दिखेंगे और ये वाली सरफेस दिखेगी, ठीक है। तो हम, क्योंकि फ्रंट व्यू ये है हमारा, तो प्लान भी हम ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू तो ऐसे दिखेगा। तो ये इधर से फ्रंट है, तो बेस लाइन हमारा ये वाला होगा, ये वाला हिस्सा हमारा क्या होगा, बेस लाइन होगा। यहाँ नीचे हम बनाएंगे इसको, ठीक है। इसको हम यहाँ पे नीचे खींचते हैं। तो इसके लिए हम पहले बेस लाइन देखते हैं यहाँ पे, और कितना है इसका बेस लाइन टोटल, 48 दूना 96, 96 था ना, तो 48 हम यहाँ पे लेंगे पहले बेस लाइन। अब हम यहाँ से अगर देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें स्ट्रेट लाइन ही तो दिखेगी, ये कर्व वगैरह थोड़ी दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन सिर्फ दिखेगी ऐसे, यहाँ से यहाँ तक। तो कितने की है ये, 48 मिलीमीटर की, ठीक है। वही हमने यहाँ पे 48 मिलीमीटर खींचा है, ठीक है, 48 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे हम, अब हम पीछे जाएंगे। पीछे का मतलब हमें यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है टोटल, ये दूरी टोटल कितनी है। तो इसके लिए बेटा हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 और 24 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 48। तो हम यहाँ से अब कितना पीछे जाएंगे, 48 मिलीमीटर। अब यहाँ से बेटा हम पीछे गए कितना, 24 + 24, 48 हम पीछे चले गए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम पीछे आ गए, यहाँ पे 48। अब हम इसको अंदर चलेंगे, कितना, 48 स्क्वायर बनेगा हमारा ये। अब हम यहाँ से पीछे आए हैं, यहाँ तक केंद्र तक 48, तो यहाँ से फिर आगे हमें आना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमको एक पूरी सीधी लाइन ही मिलेगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ भी हम अब 48 आ गए हैं, तो 48 आगे और जाएंगे। अब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे इधर नीचे, और कितना नीचे बढ़ेंगे बेटा, यहाँ से 24 मिलीमीटर। अब हम यहाँ आ चुके हैं, ठीक है बेटा, 24 आगे। अब इधर आगे हमें बढ़ना है कितना, 48। तो हम सेंटर पे पहुँच जाएंगे 48 बढ़ के। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से कितना आएंगे आगे, 48। तो इसका 1/4 हिस्सा बेटा कटा हुआ है, 1/4 हिस्सा कटा हुआ है। तो अभी हमें ऊपर से देखिए आप, रेफरेंस होल है हमारा ये। तो ये होल हमें यहाँ पे, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये यहाँ से रेफरेंस लगाएंगे जब हम, तो यहाँ नीचे ये हमें हिडन दिखेगा, नीचे आने पर यहाँ इस पे हिडन दिखेगा होल। तो अब इस होल के लिए बेटा हम अगर ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे हमें हिडन दिखेगा ये होल। तो हम इसको हिडन लाइनें खींचेंगे, ये हमने डॉटेड लाइनें खींच दी, ठीक है। और ये वाला सेगमेंट जितना हमारा है, ये भी हमें यहाँ से अगर हम लेंगे रेफरेंस, तो ये वाला भी हमें ऊपर से देखने पे डॉटेड लाइन ही बनेगी, हिडन रहेगा, ठीक है। ठीक, इस पॉइंट के, ये कॉर्नर पॉइंट के ठीक नीचे से हमें यहाँ डॉटेड लाइनें मिलेंगी, ठीक है। हम ऊपर से देख रहे हैं ना, प्लान है हमारा, तो इसके सामने यहाँ डॉटेड लाइनें मिली, और फिर ये वाला भी तो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, तो इसके सामने भी हमें यहाँ डॉटेड लाइनें मिलेंगी कुछ इस तरह से। यहाँ इसके कॉर्नर सामने ये डॉटेड लाइनें हमें हिडन लाइनें मिलेंगी। अब ठीक इसी तरह
इस साइड में भी, इस सेगमेंट में भी, इसके और इसके दोनों के सामने हमें हिडन लाइनें, डॉटेड लाइनें यहाँ नीचे प्लान में खींचेंगे कुछ इस तरह से। डॉटेड लाइनें क्यों नहीं बेटा? क्योंकि जब ऊपर से देखेंगे ना, यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो ये सरफेस, इसके नीचे ये दोनों पॉइंट है तो दिखेगा नहीं ना, इसलिए ये हमको इसको डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा? ये वाला सेगमेंट, ये ऊपर से देखेंगे ये तो फुल दिखेगा ना, हमें पूरा ऊपर से देखने में पूरी लाइन दिखेगी। तो इसके ठीक सामने लेंगे हम, इसके ठीक सामने स्केल लगाएंगे और यहाँ पे इसकी लाइन जो खींचेंगे ये पूरी लाइन खींचेंगे, इसको डॉट नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पूरा दिखेगा। ऐसे ही इस सेगमेंट के लिए भी ऊपर से देखने पे ये पूरी लाइन दिखेगी, तो इसके सामने भी हमें एक फुल लाइन खींचनी पड़ेगी, फुल लाइन। अब बेटा ये सेगमेंट हमारा 1/4 कटा हुआ है, तो यहाँ पे जब हम नीचे प्लान बना रहे हैं तो ये जो सेंटर लाइन है हमारी, ये फुल करेंगे तभी तो कटा हुआ शो होगा। हम इसको, इस लाइन को हमें पूरा फुल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेगमेंट कटा हुआ है ये। अब बेटा ये हमारा प्लान टॉप व्यू पूरा हो चुका है। इसमें हम डायमेंशनिंग कर देते हैं और प्लान यहाँ पे शो कर देंगे। अब हमने सारी डायमेंशंस यहाँ पे शो कर दी हैं, देख लिया आप लोग। होल का जो साइज़ था वो R12 था, तो हमने 5/24 दिखा दिया यहाँ पे, चाहे R12 लिखिए चाहे 5/24, क्योंकि 5 का मतलब व्यास 24। और ये जो R21 था ये रेडियस है तो ज़रूर, लेकिन ये होल नहीं है, सिर्फ कर्व है। तो हमने यहाँ पे 21 यहीं पे शो कर दिया इसका R21। ठीक है, और बाकी हिडन है जो लाइंस वो देख सकते हैं आप। इसमें सेक्शनिंग नहीं शो होगी बेटा। क्यों नहीं शो होगी? क्योंकि आइए देखिए ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ ये ड्राइंग अगर आप यहाँ ऊपर से देखें तो ना तो ये सरफेस दिखेगी ना ही ये सरफेस दिखेगी, दोनों नहीं दिखेंगी। जब दोनों नहीं दिखेगी ऊपर से देखने पे तो फिर सेक्शनिंग कहाँ होगी? तो इसलिए ये कटा हुआ हिस्सा यहाँ पे हमें दिखेगा, लेकिन सेक्शनिंग इसमें नहीं होगी। और ये हमारा क्या बना है? प्लान। तो हम यहाँ प्लान शो कर देंगे, और क्योंकि सारी डायमेंशन हमने mm लिखा नहीं है, इसलिए हम ये भी लिखेंगे कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ये भी हम लिखेंगे। अब बेटा ये हमारा प्लान, ये हमारा एलिवेशन, ये हमारा साइड व्यू। ठीक है, और ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ये भी शो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अभी मैं जल्दी ही 1-2 क्वेश्चन और आपके साथ शेयर करूंगा, तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।